हेलो, मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोग से कुछ बातें शेयर भी करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम जब पढ़ा रहे होते हैं तो वो जो वीडियो बनती है वही हमारा आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके शेयर जो एक दूसरे को स्टूडेंट्स को जो फॉरवर्ड करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, वही हमारे लिए प्रोत्साहन होता है, वही हमारे बूस्टअप होता है, वही हमारे अच्छे से अच्छे क्वालिटी के वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने आप लोग लाइक करेंगे ना, कमेंट करेंगे ना, शेयर करेंगे ना, उतने ही अच्छे वीडियोस हमारे बनते जाएंगे और आप सभी को उतनी ही अच्छी वीडियोस बना के मैं प्रेजेंट करूंगा, ताकि आप सभी को इसका फ़ायदा मिले। और इसीलिए मैं जेई के सारे चैप्टर्स के सीरीज को मैंने स्टार्ट किया है। और उसी में मैंने पिछले क्लास में जो मैंने बताया था आपको कि डोमेन कैसे निकाला जाता है, हम कोडोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, उसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं वह किस तरह के किस फॉर्म में होते हैं, जिसकी हम बात करते हैं डोमेन निकालने की, उसके बारे में मैंने बताया था। और मैं एक बार रिमाइंड करूंगा इसके ऊपर, जो मैंने पहले क्लास में जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन आप लोग से उम्मीद करता हूं कि मैं से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जितने भी व्यूअर होंगे इस वीडियोस के वो सब्सक्राइब करें, कोशिश करें और हमारा व्यूअर और एक दूसरे को फॉरवर्ड करें, ताकि जो आपके जो रिलेटिव हैं, जो बच्चे 10th में हैं या 9th में हैं या 11th में हैं, वो फाउंडेशन जेई की तैयारी करना चाहते हैं, तो वैसे स्टूडेंट के लिए वो काफ़ी फ़ायदा करेगा, काफ़ी उसके लिए बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो से। और यही हमारा आपके तरफ से ये होगा कि आप मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप और अच्छे क्वालिटी के वीडियोस हमें दीजिए, हम आपके वीडियोस को देखेंगे। इसी के साथ मैं आपका फिर से शुरू करता हूं आपका ये डोमेन के बारे में जो मैंने पिछले वीडियो में अपलोड किए थे। वो है, पहला मैंने बताया था कि अगर कोई डोमेन निकालनी हो तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डी को हम लोग क्या देखते हैं कि अगर कोई एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में है, जैसे कि आपका डोमेन मैंने एक एक्सप्रेशन बताया था कि जो एफ एक्स बाय जी एक्स वेयर जी एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर कोई रेशनल फंक्शन है और रेशनल फंक्शन में अगर इस टाइप के फॉर्म में है और जी एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, तब मैंने बताया था कि इसके हाउ कैन फाइंड द डोमेन, ओके, एंड रेंज ऑल्सो। सेकेंड थिंग मैंने आपको ये बताया था कि अगर इफ यू हैव टू this square root any expression as a root function, that is called expression। यहाँ पर जो स्क्वायर रूट के जो एक्सप्रेशन होते हैं वहां पर हम लोग कैसे डोमेन को फाइंड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दे रहा हूँ, क्योंकि इसके जो एक्सप्रेशन मैंने एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर एक्सप्रेस किया था 16 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर जब यहाँ पर कोई न्यूमरेटर तो फंक्शन है नहीं, तो जब स्क्वायर रूट, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, राइट। तो ये जो एक्सप्रेशन होगा मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिखूंगा, तो इसके जो रूट्स होंगे वह हमारे उसमें वही हमारा क्या होगा, डोमेन निकालेगा, ठीक है। अब यहां से मैं दूसरा मैंने ये बताया था कि इस एक्सप्रेशन को हम लोग जो सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो मैं यहां से लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 16। तो मैं यहां से क्या लिखूंगा, इसकी जो डोमेन होगा वो -4 से 4 के बीच में होगा, ठीक है। तो हम लोग यहां से देख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से देख सकते हैं कि यहां से कोई भी इस तरह के फंक्शन है तो हम लोग डोमेन आराम से निकाल सकते हैं और इसके रेंज भी निकाला जा सकता है, इसके रेंज भी उसी तरह से निकलता है। क्लास अब आ जाते हैं तीसरा एक्सप्रेशन कि अगर कोई रूट फंक्शन इसमें एक्सप्रेस करता है तो हम लोग देखते हैं कि हमेशा ये इस तरह के एक्सप्रेशन है
तो मैं इसको इस तरह से अगर स्क्वायर रूट में है, दिस एक्सप्रेशन that it is because it is greater than 0, this then you have find the domain, okay, and range also. तो ये सारी चीजें मैंने पिछले वीडियोस में बता रहा था। अब मैं बताऊंगा कि इनइक्वालिटी से जो हम चीजों को जोड़ते हैं, जैसे हमें डोमेन निकालनी है, कोई एक्सप्रेशन हमें इनइक्वालिटी के टर्म में दी हुई है, तो हम उसको कैसे प्रूफ साबित करेंगे कि ये इसके डोमेन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके रेंज को कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके ऊपर मैं बात करूंगा, राइट। अब मैं बताता हूं कि यहां से मैं कैसे डोमेन और इसके रेंज को निकालूंगा, उसके क्या फैक्टर्स, क्या क्या जो फैक्ट्स होंगे जिससे हम यूज करके उसका डोमेन रेंज निकाल सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पर अगर पहला हमारा कंसेप्ट है कि अगर a इज लेस देन इक्वल्स टू b रहे तो क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, दिस इंप्लाइज जो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि a इज लेस देन b हो सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, या दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि a इज लेस देन इक्वल्स टू b, और ये हो सकता है कि a इज इक्वल्स टू क्या आ जाए, b आ जाए। सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कोई x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 दिया तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ या तो x 2 से छोटा होगा और या तो x 2 से के बराबर होगा, यही हो सकता है इसका एग्जाम्पल, राइट। दूसरा, तो अगर मैं यहाँ से x लिया मैंने तो, राइट, यहाँ पर x लिया तो ऐसा लिख सकता हूँ। तो x लेस देन इक्वल्स टू 2 का मतलब आप समझ गए, या तो 2 जो है वह x जो है 2 से छोटा है, या x 2 से क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब हमारा ये होता है। दूसरा ये होता है कि अगर हम दूसरा कंटेंट आपको मैं बताऊं, तो दूसरा कंटेंट में क्या हो सकता है, अगर a इज लेस देन b है तो ऐसा हो सकता है कि अगर a इज लेस देन b हो तो यहां से मैं कह सकता हूं कि अगर ये एक चीज और देगा, ठीक है ना। एक यहाँ पर देख सकते हैं कि a अगर लेस देन b है, एंड मैं दूसरा दिखाऊं कि अगर b लेस देन c है, राइट। तो अब यहां से आप देख सकते हैं कि a जो होगा वह c से छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ से लेता हूँ 2 इज लेस देन 3, एंड यहाँ से लेता हूँ 3 इज लेस देन क्या होगा 4 लेता हूँ। दिस इंप्लाइज मैं यहाँ से कर सकता हूँ कि 2 इज लेस देन 4। ऐसा क्यों, 2 3 से छोटा है और 3 4 से छोटा है, यानी 2 जो होगा वह सबसे छोटा होगा। तो 2 इसका मतलब 2 3 से छोटा है, 3 4 से छोटा है, तो 2 ऑब्वियस है कि 4 से छोटा ही होगा। तो यहाँ पर 2 इज लेस देन 4 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं तीसरा यहाँ पर देखूं तो तीसरा आप क्या देख सकते हैं, तीसरा आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐड कर दूँ ना, a इज लेस देन b है, ठीक है, a इज लेस देन b है, और मैं इसमें क्या करूँ, कुछ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या होगा, k भी होगा। इफ k इज ग्रेटर देन, अगर ऐसा तब होगा, एफ कंडीशन है कि k अब पॉजिटिव होगा तब ऐसा होगा। कहने का मतलब ये है कि के ए अगर मान लीजिए कुछ मैंने मल्टीप्लाई करी, ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं यहाँ से देता हूँ कि मैंने 2 लिया, ठीक है, 2 इज लेस देन 3 ली, ठीक है। अब समझ में आ गया कि 2 3 से छोटी है ना, तो 3 से छोटा है, देन वी से यू मल्टीप्लाई 2 into 3, 2 into 2 इज लेस देन अगेन 2 मल्टीप्लाई बाई 3। सो अगर 2 जो है इसको मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, दिस इंप्लाइज 4 इज लेस देन 6 लिख सकता हूँ कि नहीं। अगर मैंने कुछ मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दिया, यानी मैंने ले लिया k का वैल्यू 2 है ना, इफ टी टेक k इज इक्वल्स टू 2 एंड 2 इज ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा है, ओके। तब हमने क्या देखा कि 2 इज लेस देन 3 और 2 से मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 4 इज लेस देन 6 आ गया। इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब हुआ कि ये 2 से जब होगा जब यह k 0 से बड़ा होगा, मतलब 2 यहाँ 0 से क्या है, बड़ा है। तो आप ये समझ गए होंगे। चौथा बार मैं ऐसा करता हूँ, इस कंडीशन में केस एक ये हो गया कि केस मैंने एक फर्स्ट केस करी, यहाँ केस फर्स्ट करी कि इफ k इज ग्रेटर देन 0 देन वी अप्लाई से 2 is less than 3, if you multiply on both sides into 2 then we get 4 is less than 6, and here if their condition is k is greater than 0, so now here k is greater than 0, that means 2 if you take k is equals to 2 then 2 is greater than 0. Now we say that ki 2 is 4 is less than 6. Is it clear? Now second condition is say if you take
k is less than 0 na, if you take k is less than 0, take any one k 0, then we say we multiply, if k multiply a is 2 is less than 3. Now again for example, so we say that if a is less than b, this implies ka is less greater than kb. is it clear? ऐसा क्यों होगा मैं यहाँ बताता हूँ. इफ के इज, मैंने यहाँ पर कंडीशन ले रखी है कि के अगर लेस देन 0 है तब ऐसा होगा. ऐसा क्यों होगा भाई? तो देयर इज अ कंडीशन हियर कि अब अगर आप कोई दो पॉजिटिव इंटीजर, अगर यहाँ पर के की वैल्यू क्या ले लो, 2 से 0 से छोटी ले लो, मतलब आप ले सकते हो -1 -2, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो नंबर छोटी होगी और ये बड़ी है, तो जो माइनस में ऑपरेट करूंगा तो ये बड़ी हो जाएगी, नेगेटिव इंटीजर छोटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा. तो अब इसलिए इस साइन क्या हो जाएगी, इंटरचेंज कर जाएगा, राइट. सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ, इफ यू टेक, अब मैं यहाँ से मैं एक इसी एग्जाम्पल को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर 2 इज लेस देन 3 है और मैं इसको यहाँ से क्या कर रहा हूँ कि 2 - 2 × 2 इज ग्रेटर देन 2 - 2 × 3, राइट. तो यहाँ से मुझे क्या मिलता है, -4. ऐसा तो हो नहीं सकता कि -4 -6 से बड़ा, तो गलत हो जाएगा. यहाँ से -4 इज ग्रेटर देन -6. नाउ इट इज क्लियर दैट कि अब यहाँ से हम देखें कि अगर k 0 से छोटी है तब ये कंडीशन अप्लाई होगी, अगर k 0 से बड़ी है तब ये कंडीशन अप्लाई होगी. उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि मैंने ये अभी तक 3 कंडीशंस आपको बताया और तीनों के ऊपर मैंने एग्जाम्पल वेरीफाई की है कि अगर a इज लेस देन इक्वल्स टू b है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, a इज लेस देन b है तो मैं b इज लेस देन c है तो a इज लेस देन c है. मैंने एक बहुत इसको कंपोज किया है, इसको समझाने की कोशिश किया है कि अगर मैं दो रियल नंबर लेता हूँ 2 and 3 and 2 is less than 3, obvious है कि 3 is greater than 2, so we can say that कि 3 is less than 4. if you have multiplied 3 is less than 4 again, so 2 is less than 4, right. अब मैं यहाँ पर a is less than b ले रहा हूँ, this implies मैं कुछ भी मल्टीप्लाई कर दूँ both side of the same number, then we can say that if k is greater than 0, there is a condition is k is greater than 0 case first, and second we apply the condition case 2, k is less than 0, then we get a is less than b, this implies k is greater than kb. Right now the 2 is less than 3 and this implies -2 × 2 is less than -2 × 3, then we get that -4 is greater than -4 is greater than -6, because here is this number is greater than -6. Okay, so I understood कि I hope that you have understood better. So मैं अभी तक मैंने आपको 3 स्टेटमेंट बताए हैं, 3 कंडीशंस बताए हैं अप्लाई करके. सो आप, उम्मीद करता हूँ कि आप उसको समझ गए होंगे. और अब मैं चौथी कंडीशन ये बताता हूँ. ऐसा हो सकता है कि मैं इस कंडीशंस को मैं अप्लाई करूं, जैसे कि अगर मैं लेता हूं कि a 0 is less than a is less than b लेता हूं, राइट. एक कंडीशन मैंने यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, ये आपकी 4th एप्लीकेशन में बता रहा हूँ कि अगर ऐसा हो सकता है कि केस 4 है कि 0 is less than a is less than b. नाउ अगर मैं a के ऊपर पावर करूं और b के ऊपर पावर करूं, राइट, तो केस फर्स्ट में मैं यहाँ से ऐसा हो सकता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, केस फर्स्ट. यहाँ पर इस कंडीशन के लिए मैं कौन से स्टेटमेंट अप्लाई करूंगा, क्या अप्लाई करूंगा, तो यहाँ पर 2 कंडीशंस लिए जा सकते हैं. क्या क्या? अगर मैं इसके ऊपर पावर दे दूंगा, जैसे कि यहाँ पर मैं क्या करूँ, r केस 1 ले लूँ, केस 1, राइट. केस 1 लेता हूँ, तो अगर मैं ले लूँ केस यहाँ पर r इज ग्रेटर देन 0, मैं r का जो r में करने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से लिखूं a का पावर r इज लेस देन b टू द पावर r, ये लिखूं, ठीक है. अगर r अगर पॉजिटिव है तो ऑब्वियस है उसका पावर क्या होगा, ज्यादा होगा r b. अगर इफ कंडीशन इज दैट कि a इज लेस देन b, मैंने यहाँ क्या रखी है कि b बड़ी है और a छोटी है, तो अगर मैं उसके ऊपर पावर अप्लाई करूंगा तो ऑब्वियस है कि a टू द पावर a to the power r is less than b to the power r. That is the condition. So if we apply, यहाँ पर मैंने कंडीशन दे रखी है कि a is less than b. Now we get, अब मैं r कंडीशन को ले देखता हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलता है, obvious है a to the power r is less than b to the power r.
अगर मैं आपको एग्जांपल से दिखाऊं तो आप देखेंगे कि 2 टू दी पावर अगर मैं 3 लेता हूँ, यहाँ पर 3 लेता हूँ और इसका पावर सेम लेता हूँ, 3 लेता हूँ, राइट, दोनों का पावर सेम लेता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है, 8 इज लेस देन 27। ऑब्वियस बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर r का जो मैंने वैल्यू लिया है वह 3 लिया और जो 0 से बड़ा है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं पावर कर रहा हूँ, नंबर अगर 3 बड़ी है 2 छोटी है, देन द क्यूब ऑफ 2 और 3 इज रिस्पेक्टिवली 8 एंड इज लेस देन 2, 27। तो आपने क्या देखा कि जब हम पावर सेम कर रहे हैं और एक नंबर छोटी है, दूसरी नंबर पहले नंबर से क्या है, छोटी बड़ी है, तो यहाँ पर अगर हम पावर सेम करें ना तो उसके जो नंबर आएंगे ना वो भी क्या होंगे, छोटा होगा, ऑब्वियस है। अब यहाँ पर मैं दूसरा केस लेता हूँ, केस 2। क्या देखता हूँ, केस 2 में मैं ये देखता हूँ कि अगर मैं r की वैल्यू लेस देन 0 ले लूँ ना, तो ये r की वैल्यू अगर मैं लेस देन 0 ले लूँ तब मुझे क्या दिखेगा, इसी कंडीशन के लिए मैं अगर अप्लाई करता हूँ तो यहाँ से मुझे मिलेगा a टू दी पावर r इज ग्रेटर देन b टू दी पावर y। सो यहाँ से आप बता सकते हैं क्या कि ऐसा क्यों होगा। क्वेश्चन इज कि अगर r की नेगेटिव वैल्यू लेती हूँ और यहाँ पर अगर दोनों तरफ r लगा देता हूँ तो फिर पहले वाले जो मैंने केस बेसिस पढ़ाए थे उसके लिए वो अप्लाई होता है, ये भी उसमें सेम अप्लाई होगा। पावर अगर बढ़ेगा, छोटी नंबर के पावर अगर नेगेटिव है तो ऑब्वियसली उसकी नंबर जो होगी वो छोटी होगी, तो छोटी होगी तो वह नंबर बड़ा होगा, और जो बड़ी होगी वह नंबर क्या होगी, छोटी होगी, ऑब्वियसली है। तो मैं यहाँ से क्या देख सकता हूँ, मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि अगर मैंने 2 लिए और उसका पावर में r का वैल्यू एग्जांपल से मैं दिखा सकता हूँ कि अगर मैंने 2 लिया, 2 का पावर r करी और यहाँ पर मैंने लिया यहाँ से कंडीशन 3 टू दी पावर r और r की वैल्यू ले ली मैंने -1/2 जो लेस देन 0। ओके, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, जैसे अगर आप -1 ही ले लो, ठीक है, -1 ले लेता हूँ, तो यहाँ से क्या मिला, 2 टू दी पावर -1 इज 3 टू दी पावर 1, और मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 1/2 इज लेस देन 1/3। ऐसा हो सकता है कि 1/3 और 1/2 में कौन बड़ा है, तो 1/3 ये अपोजिट लेंगे, ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब हम लोग कंडीशन ऐसा लेते हैं तो फिर उसकी इनइक्वालिटी कैसे दिखती है, और फिर हम इस कंडीशन के अप्लाई करके हम डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, तो डोमेन कैसे आप फाइंड करेंगे और रेंज कैसे फाइंड करेंगे, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले ये जो फैक्ट्स है उसको समझने की कोशिश करें, ये फैक्ट्स कहाँ पर और किस फॉर्म में अप्लाई हो सकता है वो इम्पोर्टेंट है, और इसको अप्लाई करके हम आराम से इजी तरीके से डोमेन और रेंज को फाइंड कर सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। तो अब मैं करता हूँ, आप समझ गए होंगे इसको। अब मैं आपको नेक्स्ट रूल्स के बारे में, रूल्स 5 जो मैं फैक्ट्स हैं उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि मैं 5 कंडीशंस क्या हैं। तो एक मैं क्या करता हूँ कि अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसा हो, ठीक है, कोई एक्सप्रेशन ऐसा हो कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर कोई एक्सप्रेशन स्क्वायर के फॉर्म में, जैसे कि स्क्वायर फॉर्म वाली मैं बता रहा हूँ, 5 में स्क्वायर फॉर्म वाली क्या होगा कि अगर मान लीजिए a इज लेस देन b है और उसका स्क्वायर करूँ, a स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू b स्क्वायर, ये फैक्ट्स। तो ऑलवेज कंसीडर द फॉलोइंग जो है इनइक्वालिटीज, ऑलवेज कंसीडर द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। मैंने कंडीशन यहाँ लिया कि a इज लेस देन इक्वल्स टू b और a इज लेस देन इक्वल्स टू b है फॉर एग्जांपल। तो हम लोग फॉलोइंग जो इसके जो रूल्स है ना उसको हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक एग्जांपल लेता हूँ, 2 इज लेस देन 3, ओके, तो यहाँ पर मैं 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 लेता हूँ, यहाँ नहीं 2 इज लेस देन 3 हो गया, तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, 9 हो जाएगा, मतलब 3 का स्क्वायर होगा, दिस इंप्लाइज मैं इसको 4 इज लेस देन इक्वल्स टू क्या करूँगा, 9 लिख लूँगा। ये उम्मीद करता हूँ समझ में आया। यानी अगर मैं यूँ कहूँ कि मैंने 4 का स्क्वायर करी तो 4 का स्क्वायर करने पर 4 तो 9 क्या हुआ, 9 क्या होगी, 4 से बड़ी होगी, है ना। तो एक तो हम लोग इसको समझने की कोशिश कर सकते थे। दूसरा तरीका ये है
कि अगर ऐसा हो सकता है कि अगर इफ x इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 0, ओके, 2 0 से बड़ा है। मैं एक एग्जांपल से इसको बता रहा हूँ कि 2 इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 2 मैं लेता हूँ, ठीक है, समझ में आ गया। एग्जांपल है कि अगर मैंने लिया इफ x इज ग्रेटर देन 2, तो ऑब्वियसली मैं इस रूल को फॉलो करूंगा, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा मुझे एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4, ये मिला मुझे। और इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन क्या x का वैल्यू अगर -2 लूंगा, यानी x का वैल्यू अगर हम लेस देन 2 लेते हैं तो क्या आएगा, इफ यहाँ पर मुझे मिला ऐसा इफ x इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ये है कि अगर मैं यहाँ पर x इज लेस देन 2 लेता तो क्या होता, कंडीशन में मैं यहाँ लेता कि यहाँ पर इसका स्क्वायर करता तो ऑब्वियसली क्या आता, एक्स स्क्वायर लेस देन 4 आता। तो कंडीशन हमें ये लेना है कि x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। हमें ये ध्यान देनी है कि एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। हमें हमेशा उसके स्क्वायर पॉजिटिव लेने हैं जो 0 से के बराबर हो या 0 से क्या हो, बड़ा हो। तो इस कंडीशंस को हमें क्या होगा, फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसको आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको इस एक्सप्रेशन के साथ साथ मैं दूसरी तरह के क्वेश्चंस जो फ्रीक्वेंट इनइक्वालिटी यूज होते हैं, हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं इनइक्वालिटी को, जैसे कि हमने यहाँ पर यूज करी है कि अगर मैं इस टाइप के क्वेश्चंस हों x माइनस ए एंड x माइनस बी, इस टाइप के, ठीक है, तब इसकी जो इनइक्वालिटी जो होगा, ये जो फैक्टर्स होंगे उसके, ये अनइक्वालिटी है, मतलब कि ये जो x माइनस ए एक्स माइनस बी है वह दो फैक्टर्स हैं, और दो फैक्टर जो है 0 से क्या है, अगर छोटी है नेगेटिव है, और a यहाँ पर कंडीशन ये है कि इफ a इज लेस देन b देन हाउ कैन फाइंड द डोमेन आल्सो। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा अगर लेस देन 0 है तो यहाँ पर ये जो कंडीशन आएगी, ये x जो होगी बिलोंग करेगा, जो भी x की वैल्यू होगी वह इस इंटरवल में क्या करेगा, लाई करेगा, यही हमारा डोमेन हो जाएगा। अगर ऐसा हो सकता है यहाँ पर कि x माइनस ए एक्स माइनस बी इज लेस देन, हो सकता है कि x माइनस ए एक्स माइनस बी इज ग्रेटर देन 0, तब क्या करेंगे, यहाँ से x माइनस ए और x माइनस बी इज ग्रेटर देन 0, देन व्हाट। अब यहाँ से क्या करेंगे, कैसे लाएंगे, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस तरह की जो इनइक्वालिटी होती है उसको हम लोग जो सॉल्व करते हैं वह हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो वैल्यू लाऊंगा तो यहाँ पर जो ए बिलोंग करेगा, इसकी जो वैल्यू मैं इक्वालिटी के को फाइंड करूंगा x के, तो ये जो x बिलोंग करेगा वह माइनस इंफिनिटी टू ए यूनियन करूंगा, तो b यूनियन क्या होगा, b टू b इन, ये पॉजिटिव इंफिनिटी देगा। तो यह जो यूनियन है यही इसका हमारा इसी दो मतलब डोमेन का जो इन दोनों का जो डोमेन का इंटरसेक्शन होगा इन दोनों का, वही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा उसका कॉमन डोमेन हो जाएगा और हम उसको फाइंड करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि अगर मान लीजिए ऐसा आ सकता है या ऐसा हो सकता है कि अगर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर टाइप के एलिमेंट्स दिखें, राइट। अगर मुझे एक लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ कि अगर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर टाइप के एलिमेंट्स दिखें, तो उसके जो डोमेन होते हैं हमेशा क्लोज इंटरवल में डिफाइन होता है, दैट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू माइनस a टू a। जैसे मैंने यहाँ पर लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 16, दिस इंप्लाइज मैं लिख सकता हूँ एग्जाम्पल कि इसका जो डोमेन होगा x स्क्वायर, अब यहाँ से x क्या हुआ, ये -4 से 4 में लाइज करेगा, क्लोज इंटरवल में करेगा, तो यहाँ से हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा आता है कि अगर मान लीजिए कि इस तरह का कंडीशन भी फॉलो हो सकता है। नेक्स्ट मैं वीडियोस में आप लोग को डोमेन और रेंज से रिलेटेड आईआईटी में जिस तरह के क्वेश्चंस, जिस तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस जनरेट होते हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस सोचा जा सकता है इसके ऊपर, उसके बारे में बताऊंगा। और क्वेश्चन नंबर 9 जो यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो
तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे कि मैंने कोई एक्सप्रेशन दिया कि अगर इफ कंडीशन हो ax² प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन, सबसे पहले मैं लेस देन के लिए बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अगर लेस देन 0 है तो वहां पर, और यहाँ पर कंडीशन है a इज ग्रेटर देन 0, a क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। देयर इज अ कंडीशन इज कि a जो होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए। देन सबसे पहले हमें क्या करनी होगी? तो इसके निकालने के तरीके कि इसको हम लोग पहले फैक्टराइज करें bx प्लस c और इसके जीरोस को निकालना, मतलब हम इसको फाइंड क्या करें? अल्फा और बीटा को निकालें। फिर चेक करें कि अल्फा एंड बीटा जो है वह x जो है x बिलोंग करता है अल्फा या बीटा में नहीं। अगर ये बिलोंग करता है तभी हम कहेंगे कि यह जो है वह हमारा इसका डोमेन हम फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि अगर ऐसा हो कि f ax² प्लस bx प्लस c इज लेस देन 0 तब क्या करेंगे? तब यहाँ पर हमें जो रूट्स हम फाइंड करेंगे अगेन ऑल्सो सो यहाँ से क्या लिखूंगा? फाइंड, इसी तरह से फाइंड अल्फा एंड बीटा आप फाइंड करेंगे यहाँ से। तो जब आप अल्फा बीटा फाइंड करेंगे तो यहाँ से जो इसके एक्सप्रेशन देखेंगे वह हमारा क्या हो जाएगा? तो उसके जो एक्सप्रेशन होगा वह हमेशा आपको इक्वेशन डिराइव करेगा। यहाँ पर हम उसको निकाल सकते हैं -∞ टू अल्फा यूनियन बीटा इंफिनिटी, इस तरह की यूनियन में हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं एक चीज और बता रहा हूँ कि अगर एक एग्जांपल मैं आपको दूं और मैं कहूँ कि आप ग्राफ मेथड से इसको सॉल्व कीजिए और इसका डोमेन फाइंड कीजिए, तो आप कैसे निकालेंगे? जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया कि मैं सॉल्व 2x + 1 ओके और x - 3 और यहाँ आपका हो गया x - 3 और एक हो गया आपका x + 7 इज ग्रेटर लेस देन 0। मैंने यहाँ पर लेस देन 0 लिया। सबसे आसान है इसकी इनइक्वालिटी को पहले फाइंड किया जाए। तो मैं सॉल्यूशन करूँगा पहले। सॉल्यूशन में क्या x = करूँगा तो ये -1/2 देगा, x = 3 देगा और x = -7। मैंने इसको पहले सॉल्व किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा? एक लाइन ड्रॉ करूँगा, इंटीजर लाइन। अब यहाँ से सबसे छोटा नंबर यहाँ से क्या है? मैंने यहाँ से ये वाली को मैंने -7 रखी, ठीक है, और यहाँ मैं 0 रखा, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको क्या रखूँगा? यहाँ मैं 0, यहाँ मैं रखूँगा 1, ठीक है। ये आपके हो गए -1/2, ठीक है, और ये आपके आ गए 3, ठीक है। तो यहाँ से मैं निगेटिव करूँगा, ये पॉजिटिव होगा, और यहाँ से क्या होगा? ये आपका नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। तो इसके जो डोमेन मिलेंगे ना, वो आपके जो डोमेन जो होगा वो आएगा -7। ये इंफिनिटी से -7 पर जा रहा है तो -∞ टू क्या मिलेगा? 7 मिलेगा, ठीक है, -7। फिर उसका यूनियन करूँगा तो ये मुझे आएगा 3 टू इंफिनिटी मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके डोमेन को सॉल्यूशन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि हम लोग कैसे उसको फाइंड करना है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, पसंद करिए, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम लोगों को प्रोत्साहन मिले और आप लोग इसको सुनकर इसको सीखने का प्रयास कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।